संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी होती है। संविधान की रचना के समय इसके निर्माताओं की क्या उद्देश्य थे और वे किन किन आदर्शों एवं मूल्यों की स्थापना भारतीय संविधान में करना चाहते थे, इसको जानने का स्रोत उद्देशिका को ही जाता है। हमारे संविधान की उद्देशिका का मूल स्रोत 3 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पत्र है, जिसका स्रोत तथा प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। भारतीय संविधान के मूल उद्देशिका में साम्यवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान के मूल उद्देशिका में क्या क्या नहीं था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता, ये तीन शब्द जो है नहीं थे। इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। अब 1976 में मतलब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किए गए संशोधन के पश्चात भारतीय संविधान की उद्देशिका को निम्न प्रकार से जाना गया। चलिए, लाइट चली गई थी। पहला है 42वें संविधान संशोधन के बाद जब 3 शब्दों को जोड़ा गया तो निम्न प्रकार से उद्देशिका को जाना गया। पहला है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रताएं, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26/11/1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संमत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब उद्देशिका का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेम्बल।
यह संविधान के स्रोत को बताती है, अर्थात हम भारत के लोग ही भारतीय संविधान के स्रोत हैं। यह संविधान को स्रोत को बताती है, अर्थात हम भारत के लोग ही भारतीय संविधान के स्रोत हैं। यह संविधान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालती है। यह संविधान को लागू होने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 को स्पष्ट करती है। सर्वप्रथम 1960 में इनरी बेरूबारी यूनियन के मामले में इनरी बेरूबारी यूनियन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि ये 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा तत्व भले हो, परंतु यह संविधान का आवश्यक भाग नहीं है और इसके न रहने से संविधान के मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। न्यायालय के निर्णय के अनुसार उद्देशिका का महत्व केवल तब होता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट हो या संदिग्ध हो, और ऐसी दशा में संविधान का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। परंतु जहाँ संविधान की भाषा स्पष्ट है, वहाँ संविधान के निर्वचन में उद्देशिका का सहारा लेना आवश्यक नहीं है। परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबरी के मामले में दिए गए अपने निर्णय को उलट दिया और निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबरी के मामले में दिए गए निर्णय को उलट दिया और निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। न्यायालय के अनुसार संविधान का निर्वचन उद्देशिका में निहित उदात्त आदर्शों के अनुरूप किया जाना चाहिए। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका का अनुसरण करते हुए यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 14, 16, 39 क के अंतर्गत स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार एक संवैधानिक लक्ष्य है, अतः एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 14, 16 तथा 39 क के अंतर्गत स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार एक संवैधानिक लक्ष्य है, अतः यह एक मूल अधिकार है।